हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। दोस्तों, इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कैन में शुड का प्रयोग जानना था। एक ही वीडियो में तीनों का टॉपिक, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मस्ट का प्रयोग पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड कुड का प्रयोग। देखिए, मस्ट और कुड, मस्ट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं जोरदार सलाह देने के लिए। जैसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, हम लोग जोरदार क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य खेलना चाहिए, है ना, आपको अवश्य किताब पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। ये सब हम जोरदार सलाह दे रहे हैं। जोरदार वर्ड का मतलब ही होता है अवश्य। जोरदार एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, अवश्य नाम है ना। तो मस्ट का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं जी? मस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं जब जोरदार सलाह देने की बात हो। जोरदार सलाह, जब जोरदार सलाह देने की बात हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। वो भी कब? जब जोरदार सलाह देने की बात हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आपको अवश्य आपको अवश्य खेलना चाहिए, है ना। तो आप बनाओगे, सॉरी, यू मस्ट प्ले, आपको अवश्य खेलना चाहिए, राइट। जैसे आपको अवश्य किताब पढ़ना चाहिए। सेंटेंस है कि आपको अवश्य किताब पढ़ना चाहिए। तो आपको अवश्य किताब पढ़ना चाहिए, इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले यू, उसके साथ मस्ट, और यहाँ पे पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यू मस्ट रीड अ बुक, आपको अवश्य किताब पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू के साथ ही मस्ट लगाएंगे, और भी सब्जेक्ट हो जाएगा, और भी सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि राम को अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। सेंटेंस क्या है कि राम को अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो आप बनाओगे राम मस्ट स्पीक इंग्लिश, है ना। राम को अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, राम मस्ट स्पीक इंग्लिश, राम को अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। और भी सेंटेंस आप बनाना चाहोगे तो और भी सेंटेंस को आप पूरे विस्तार से बना सकते हो। जैसे कि हम लोगों को अवश्य बोलना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जोरदार सलाह की भी बात हो और बाध्यता के भी बोध हो, तब वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों को अवश्य बोलना चाहिए, तो हम बनाएंगे वी मस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? वी मस्ट स्पीक, हम लोग को अवश्य बोलना चाहिए। तो आपसे कोई पूछ दे कि बताइए मस्ट का प्रयोग कब करेंगे, तो मस्ट का प्रयोग देकर तीर का निशान लिखेगा इसका प्रयोग जोरदार सलाह, इसका प्रयोग जोरदार सलाह और बाध्यता की बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। जैसे कि ये मस्ट से रिलेटेड ये पूरा जो आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है? सेंटेंस है, उससे रिलेटेड सेंटेंस। जैसे कि आपको अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले, आपको अवश्य किताब पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड अ बुक, आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, राम मस्ट स्पीक इंग्लिश, हम लोगों को अवश्य बोलना चाहिए, वी मस्ट स्पीक, राइट। अब हम लोग जानते हैं मस्ट का प्रयोग ये रहा।
लेकिन अब हम जानेंगे कि कुड का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। इसका प्रयोग कुड का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, ये हम लोग पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम जानने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो उतारना चाहोगे तो आप उतार सकते हो। और तो आई होप डेट कि आप उतार लिए होंगे। अब थोड़ा सा आगे टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है मेरा कुड। अगला टॉपिक क्या है जी, कुड। आखिरकार हम कुड का प्रयोग किसके साथ करेंगे। देखिए कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो कैन में प्रेजेंट टेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं लगता है ना कैन के साथ। वहीं लेकिन जब कुड की बात हो तो यह पास्ट में आ जाता है। किस में आता है जी, यह पास्ट में आता है, पास्ट टेंस में आता है। जब पास्ट टेंस में आता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, था, थी, थे का प्रयोग होता है। तो उससे रिलेटेड सेंटेंस आपको कैसे पढ़ने को मिलेगा, आइए थोड़ा सा देखते हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि इस, तो मैंने बताया कि जो कैन का पास्ट होता है वो राइट कुड में आएगा। आपको पता है कि पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट टेंस में था, थी, थे लगता है ना। जैसे कुड में मिलेगा आपको कि मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था। तो है कि मैं पढ़ सकता था, तो आई कुड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पढ़ सकता था, है ना। जैसे कि आप खेल सकते थे, आप खेल सकते थे, तो आप कैसे बनाओगे, ऑल सब्जेक्ट जो होगा, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है, आपको पता होगा सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है जी कर्ता। तो सब्जेक्ट का जो मतलब होता है वह होता है कर्ता, ठीक है। जैसे आप खेल सकते थे तो आप बनाओगे यू कुड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले, यू कुड प्ले, आप खेल सकते थे। और भी सेंटेंस देख लेते हैं कि राम बोल सकता था, या राम अंग्रेजी बोल सकता था। तो राम अंग्रेजी बोल सकता था, तो राम कुड, उसके बाद यहाँ पे बोलना का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पीक होगा ना। इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे स्पीक, और इंग्लिश क्या सीख सकता है, इंग्लिश यहाँ पे होगा। तो दोस्तों आई होप डैट कि आपको मस्ट और कुड का प्रयोग बहुत विस्तार से समझ में आया होगा। और यदि आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट हो रही है कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जिस दो टॉपिक में, आपको दोनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का आंसर मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ नाइस डे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक्स तो बनबे करता है। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।